वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीसेट प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसेट रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रखा है कि किस प्रकार के कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल को निकालने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और ज़रूरी सूचना है कि अब यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम मुश्किल से 26-27 दिन बचा हुआ है। तो इस बचे हुए समय में अगर आप अपने लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको फॉलो करने का। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप कोर्स में एनरोल करने से पहले कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो 80% का ऑफ मिलेगा और कोर्स आपके लिए सिर्फ 499 रुपये में हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर इस कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य कोर्सेज भी जो हैं उनकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, आज की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं सब यूपी पीसीएस प्री में पूछे जा चुके हैं, तो आपको एक अनुमान भी मिलेगा काउंटिंग ऑफ फिगर से ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं। ये पहला प्रश्न है, आकृति में सरल रेखाओं की संख्या है। इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं आपको ये बताना है। तो आपने पहले की क्लास में सीख रखा है सरल रेखाएं सिर्फ 3 प्रकार की होती हैं, या तो ऊर्ध्वाधर, या तो क्षैतिज, या तो तिर्यक। तो इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए ये क्षैतिज रेखा 1, ये दूसरी रेखा है 2 हो गया, और ये तीसरी रेखा है 3। क्षैतिज रेखाएं 3 हो गई। अब ऊर्ध्वाधर में देखिएगा, देखिए ये रेखा संख्या 4, यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 और ये 6, आपको 6 रेखा मिल गया। अब तिर्यक को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तिर्यक में देखिए रेखा संख्या 7, यहाँ पर 8, ये एक रेखा है 9, यहाँ पर है 10, ये 11 और ये 12। तो इस आकृति में कुल 12 रेखाएं हैं जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। बस बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने बेसिक को क्लियर कर रखा है तो आसानी से आप प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कुल कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। तो ये पीछे की क्लास में भी आपको बताया गया था। यहाँ पर भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं डायरेक्ट कि 12। अगर कभी भी ऐसी आकृति बनेगी तो इसमें कुल 12 त्रिभुज हैं। अब एक एक करके भी देख लेते हैं 12 कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले आप इस आकृति को देखिएगा जो रेड कलर से खींचा जा रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ तक आपको कुल 3 त्रिभुज मिलेगा। देखिए BRC एक त्रिभुज हो गया, और ये जो सीधी रेखा है तो BRP और PRC 3 त्रिभुज यहाँ पर मिल गया। इसी प्रकार से 3 त्रिभुज आपको इस आकृति में भी मिलेगा जो यहाँ पर खींचा गया। देखिए ये 3 ऐसे भी हो गया, 3 और 3 6 हो चुका है, और एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ये देखिए ये वाला RCA एक यहाँ पर हो गया, 7 त्रिभुज मिल गया। अब इसके बाद देखिएगा एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा कहने का तात्पर्य ये जो बाहर ग्रीन कलर का दिख रहा है, 7 और 1 8 हो गया। अब बीच में 2 लाइन, एक लाइन ये देखिए बड़े त्रिभुज को 2 भागों में बांट रहा है तो 8 और 2 10, और ये लाइन फिर से 2 भागों में बांट रहा है तो 10 और 2 12। तो इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज मिलेगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। अगर आपने पीछे के क्लास को देख रखा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए इसमें आपको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी। यहाँ पर भी बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखिए सबसे पहले आप इस चतुर्भुज को देखिएगा, आपने पीछे पढ़ रखा है जब कभी भी एक चतुर्भुज का विकर्ण मध्य में ही स्पर्श करता है तो उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 6। तो इस आकृति में ये जो रेड कलर का है यहाँ पर हो जाएगा 6 त्रिभुज। इसके बाद आप इस बड़े वाले चतुर्भुज को देखिएगा, ये जो बड़ा वाला ग्रीन कलर से खींचा जा रहा है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो देखिए एक विकर्ण ये पूरा है और एक विकर्ण यहाँ मध्य में स्पष्ट कर रहा है।
तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको कुल मिलेगा 6 त्रिभुज। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप इस वाले विकर्ण को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ त्रिभुज, जैसे ये वाला त्रिभुज पहले से आ चुका है तो माइनस हो गया, और ये त्रिभुज भी पहले से आ चुका है तो माइनस हो गया, तो 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ तक आपको कुल मिला 10 त्रिभुज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 10 तक आप आराम से देख लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप इसको मिक्स करेंगे, देखिए ये 3 आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज दिखाएगा, ये बाहर एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला, तो 10 और 3 13 हो गया। और इसमें कुछ त्रिभुज है, देखिए 13 के बाद यहाँ पर देखिए एक ये रहा त्रिभुज संख्या 14, ये 14 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा कहने का तात्पर्य इस ग्रीन कलर को देखिएगा, ये यहाँ से ये 15। तो इस आकृति में कुल 15 त्रिभुज है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते, देखिए ये यहाँ तक आपको 10 मिल चुका था, पीछे आपने इसको टैकल कर रखा था, 10 था। 10 के बाद ये वाला इसमें शामिल हुआ तो 10 और 3 13 हो गया। ठीक, 13 के बाद देखिए यहाँ तक आए, ये त्रिभुज संख्या 14 हो गया, और इसी से जब आगे बढ़ेंगे तो त्रिभुज संख्या 15, इस तरीके से। तो 15 त्रिभुज इस आकृति में है। अगले स्लाइड पर अब इस आकृति में बताना है कि कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बेसिक सा तरीका। सबसे पहले आप इस बाहर वाले खंड को देखिएगा, यहाँ तक देखेंगे तो इतने में आपको मिलेगा 3 त्रिभुज, एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला। यहाँ पर देखिएगा फिर से इसमें मिलेगा आपको 3 त्रिभुज, एक बड़ा और एक छोटा। और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 त्रिभुज, एक बड़ा और एक छोटा। 3 त्रिक का 9 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा कहने का तात्पर्य ये 9 और एक 10। तो यहाँ तक की आकृतियों में आपको कुल 10 त्रिभुज मिल चुके हैं। अब देखिएगा एक त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज संख्या 11, एक ये है त्रिभुज संख्या 12, एक यहाँ पर है त्रिभुज संख्या 13, एक बीच में 14, और एक ये अंदर ये 15 है ना। ये आप पेंसिल को देख सकते हैं जैसे मूव कर रहा है 15। तो इस आकृति में कुल 15 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर आपको बताना है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो पहले ही आपको बताया गया कि अगर त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं त्रिभुज को 6 भागों में विभाजित करेंगे तो कुल संख्या हो जाएगा 16। डायरेक्ट आप याद रखिए 16। ऐसी आकृति देखिए, आपको परेशान ही नहीं होना है, 16 टिक करिए, तुरंत आगे बढ़ जाइए। लेकिन हाँ, अब क्लास में आपको एक एक करके भी समझना है ना। एग्जाम हॉल में आप टिक करके बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। तो देखिए 3 आपको यहाँ पर दिखेगा, ये रहा, ये रेड कलर वाला जो जोन है, देखिए एक बड़ा वाला और बीच में 2 छोटे, 3 हो गया। इसी तरीके से 3 यहाँ पर भी मिलेगा, देखिए ये एक बड़ा वाला और 2 छोटा, 3 हो गया। फिर यहाँ पर एक मिलेगा, 3 हो गया। तो 3 त्रिक का 9, और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा कहने का तात्पर्य पूरा बाहर वाला, 9 और एक 10 त्रिभुज हो गया। अब बीच की एक मध्यिका 2 त्रिभुज बनाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये मध्यिका है, तो एक त्रिभुज यहाँ बनाया और एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया। फिर इसी तरीके से दूसरी मध्यिका भी 2 त्रिभुज बनाएगा और तीसरी भी 2 त्रिभुज बनाएगा। तो 10 पहले से था और 3 मध्यिकाओं के कारण 6 त्रिभुज बना। तो 10 और 6 16। इसको भी आपने अच्छे से समझ लिया। अगले स्लाइड पर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या बताइए। देखिए ये समांतर चतुर्भुज पूछा है। जब हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर विस्तार से देखेंगे समांतर चतुर्भुज का कितना होता है, कैसे होता है। अभी इसमें हम लोग त्रिभुजों की संख्याएं निकालते हैं। ये पेपर में प्रश्न चतुर्भुज का आया था, लेकिन अभी हम लोग त्रिभुज का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया कि इसको यहाँ से इरेज करेंगे और ट्रायंगल को निकालेंगे। फिर आगे जब चतुर्भुज पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका डिस्कशन करेंगे। इमेजिन कीजिए इस प्रश्न में आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। तो आपने कल एक फार्मूला पढ़ा था 1/8 ब्रैकेट में n+2 2n+1 अपान ये मतलब 8 पहले से। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है जब n की वैल्यू इवन होती है। अगर इवन रहेगा तो ये फार्मूला रखेंगे। n क्या है अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। अगर n की वैल्यू ऑड हो जाएगी तो आपका फार्मूला कुछ इस प्रकार चलेगा 1/8 ब्रैकेट में n+2 2n+1 और -1। ये फार्मूला लगेगा ऑड के लिए। अब n आप निकालेंगे कहाँ से, तो n निकालना बड़ा आसान है। आपको जितना बेस दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 बेस है तो n की वैल्यू आप 3 रखेंगे। अच्छा, आप n का बेस भी ऐसे भी देख सकते हैं, या नीचे जितने ट्रायंगल दिखें जैसे 1 2 3, तो दोनों हमेशा समान ही रहेगा। n की वैल्यू आपको 3 रखने। देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8। n का मान कितना है 3, 3 2 5, 3 दूना 6 और 1 7 और -1। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 7 35 और 35 यहाँ 105 होता है। 105 में से 1 घटाएंगे तो 104, तो 1/8 और गुणे में 104। कैलकुलेट कीजिएगा, 13 आंसर मिलेगा। तो 13 8 104। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 13 त्रिभुज इस आकृति में कुल मिलेगी। एक एक करके अगर आप एग्जाम में गिनेंगे तो फिर भाई बहुत समय लगेगा और आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, समय निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 7 दिया है।
अब इस आकृति में आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। एक एक करके देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले इस आकृति को दो खंडों में तोड़ लीजिए। एक खंड ये रहा जो चतुर्भुज है, यहाँ पर देखिएगा ये चतुर्भुज बना हुआ है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खंड है, मतलब कुल त्रिभुजों की संख्या 16। डन, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दूसरा इस त्रिभुज वाले खंड को देखिएगा। अगर इस त्रिभुज वाले खंड को देखेंगे तो यहाँ पर कुल 7 त्रिभुज मिलेंगे। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो एक यहाँ से देख लीजिएगा, 3 ये हो गया, 3 यहाँ हो गया और एक पूरा बड़ा वाला, तो 16 और 7 23 हो गया। अब इसके अलावा और त्रिभुज इसमें कहाँ पर है, तो इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दीजिए। जब मिक्स करेंगे तो देखिए त्रिभुज संख्या 24, यहाँ पर त्रिभुज संख्या 25 और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा कहने का तात्पर्य ये यहाँ से ये पूरा, ये देखिए ये त्रिभुज संख्या 26। तो इस आकृति में कुल 26 त्रिभुज हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 8 यहाँ पर दिया है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है अब आपको ये बताना है। तो यहाँ पर भी बेसिक सा ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। आकृति को दो भागों में डिवाइड कीजिए, एक चतुर्भुज एक तरफ और दूसरा त्रिभुज एक तरफ। अगर इस चतुर्भुज को देखेंगे तो 1 2 3 4 4 खंड है, तो यहाँ पर 8 त्रिभुज मिलेगा। और इस त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज मध्यिका वाला जो हम लोगों ने पीछे सीख रखा है, इसमें कुल 16 आएगा, तो 16 और 8 24। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आएंगे, स्लाइड नंबर 9 यहाँ पर दिया है। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, इसकी गणना आपको करनी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है, चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से आप ये प्रश्न बना पाएंगे। तो साथियों ये कुछ प्रश्न रहे जो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के हैं, जो कि पेपर में पूछे गए। अब अगली क्लास से हम लोग काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स को सीखेंगे, तो एक एक करके रेक्टेंगल्स को भी निकालेंगे और पेपर में जिस प्रकार के प्रश्न बने हुए वैसे चीज़ों को देखेंगे। देखिए अगर आप कंप्लीट सी सेट फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल, हिंदी, इनकी क्लासेस लगातार करेंगे और एग्जाम से पहले इतना सी सेट डन कर लेंगे कि आराम से आप सी सेट को क्वालिफाई कर जाइए। ये क्लास सी सेट के साथ साथ और भी जितने एग्जाम है, जैसे यूपीएसआई हो गया, लेखपाल है, लोअर पीसीएस है, सभी क्लास के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। साथियों अगर आप यूपी पीसीएस के लिए मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स को ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, आपको 80% का ऑफ मिलेगा। या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।